बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली हुसनैन। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक यूट्यूब चैनल। नाजरीन, दुनिया में जितनी भी इकानमी है ये डॉलर पे चलती है। हर मुल्क में जो भी ट्रेड है, किसी किस्म की लेन देन है, ये अमरीकी डॉलर में चलती है। चाहे आपने ख्वाह कोई भी चीज़ लेनी हो, स्पेशली हर मुल्क की जो अहम ज़रूरियात है ना, वो तेल है। हमने अगर तेल बाई भी करना वो भी डॉलर में लेना है। बेशक तेल हम सऊदीया से ले रहे हैं, यूएई से ले रहे हैं, या कतर से, या किसी और भी, या रशिया से ले रहे हैं, लेकिन हमने डॉलर ही पे करना है। डॉलर के बाद ही हमें तेल मिलना है। ये एक अमेरिका ने अपनी एक जादारी डाली हुई है। मुल्क में डॉलर का इंतहाई कहते हैं बुरान है, क्राइसिस है। डॉलर मिल नहीं रहा और हमारा आईएमएफ से मायदा भी नहीं हो रहा और ताकि हमें डॉलर्स मिले। इवन शहबाज शरीफ ने ये भी किया, जब हमारा मायदा हो भी जाएगा तो मुल्क में एक महंगाई की नई लहर आएगी। तो गरीब तो यही दुआ कर रहा होगा जो मायदा ना ही हो, क्योंकि जब मायदा हुआ तो महंगाई की एक नई वेव्स आएगी, तो गरीब की कहते हैं ना जेब एक नया डाका पड़ जाएगा। क्योंकि चीज़ें तो वही महंगी होनी है खाने पीने वाली। अगर महंगी करें ना इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे फ़ोन हो गया या कोई गाड़ियाँ होगी, जिनके पास पैसा है उन पे चार्जेस लगाएं। ये घूम फिर के फिर खाने पीने की चीज़ों पे या पेट्रोल की कीमत बढ़ा देते हैं या गैस की कीमत बढ़ा देते हैं, तो बंडल सारा आके गरीब पे पड़ता है आगे। अमीर की जो अय्याशियाँ तो वहीं पे खड़ी हैं, चौंचले वहीं पे खड़े हैं। तो आज डॉलर की जो प्राइस है वो 275 रुपये 70 है, लेकिन ओपन मार्केट में 277 है, लेकिन ब्लैक में ये 300 के करीब करीब ही है। और जो दिरहम है ये 75 रुपये 7 पैसे है, और जो सऊदी रियाल है वो 74 रुपये है। लेकिन देखें जाए ना, मुल्क की जो रिजर्व है 3 अरब डॉलर से कम है। ये पैसे गए किधर है? आज आसम अली जरदारी एक स्पीच में कह रहे थे कि इमरान खान ने मुल्क को तबाह कर दिया, मुल्क में डॉलर ना है ही नहीं है, ये सब इमरान खान की वजह से हुआ है। ये तो एक पहले भी 10 नंबरिया है। जब कोई भी बात करता है अपने दौरे हुकूमत में तो 10% कमीशन मांगता था, फिर बात करता था। पाकिस्तान में बिल गेट्स आईटी की यूनिवर्सिटी लेके आ रहा था तो इसने अपना कमीशन मांग लिया, अगर यूनिवर्सिटी लगानी है तो आप मुझे कमीशन दें। तो फिर बिल गेट वो यूनिवर्सिटी उठा के इंडिया चला गया। आज इंडिया आईटी की दुनिया में पहले नंबर पे खड़ा है। तो मसला है कि हमें ये सियासतदान ही ऐसे मिले, करप्ट चोर। कुछ तो हमारी गलती है, हम 5,000 में 2,000 में अपना ज़मीर बेच देते हैं। टॉपिक से हट रहा हूँ, तो वो जरदारी साहब ने कहा जी मुल्क में डॉलर का जो बुरान है ये इमरान खान की वजह से है। ये इस बंदे ने सरासर झूठ बोला है। और जब इमरान खान ने इस मुल्क ने रजीम चेंज की सूरत में इस हुकूमत से अलहदा हुए और ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट आई, तो उस वक्त भी मुल्क में 21 अरब के रिजर्व थे, तो वो आज 3 अरब पे कैसे आ गए? मुझे ये नहीं समझ लगी कि इन लोगों ने बढ़ाए तो नहीं सके, लेकिन इतने कम क्यों कर दिए। इवन इनके अपने सारे केसेस ख़त्म हो गए और इन्होंने अपने सारे अकाउंट अबाल करवा के पैसा निकलवा लिए, और अब सारा ये इल्ज़ाम डाल रहे हैं इमरान खान पे। वो कहते हैं ना, इतना झूठ बोलो, बार बार बोलो, कौन को सच लगने लगे कि वाकई ये इमरान खान की वजह से हुआ है। वो भाई इमरान खान की वजह से हो रहा था तो आप इलेक्शन करवाते, कौम को बताते भजन इमरान खान ये कर रहा है। आपने अमेरिका की मदद से और एस्टेब्लिशमेंट की मदद से इमरान खान की गवर्नमेंट हटाई और खुद आके बैठ के अपने केसेस माफ़ करवाई। कौन सा केस था आपके ऊपर जो आपने माफ़ ना करवाया हो? अभी मुझे लग रहा है ये जब ये गवर्नमेंट जाएंगे ना, तो जब 2018 के इलेक्शन हुए थे ना, इलेक्शन के 6 माह के अंदर अंदर इन्होंने अपने जितने भी अदारों में उनके जो रिकॉर्ड थे सब जलवा दिए थे। अभी भी ये यही करेंगे। ये जानबूझ के देख लीजिएगा कि नैब के ऑफिस में इन्होंने आग लगवा देनी है। ये बेशक मेरी बात रिकॉर्ड पे रख लें, ये जाने से पहले अभी तो उन्होंने बंदा भी अपना लगवा लिया है। पहले वाले बंदे ने, वो कहते हैं प्रेशर में आके काम ना करने से इनका इनकार कर दिया था। ये नए बंदे ने आते साथ ही अपनी गेम डाल दी है। बंदा किसका था सबको पता है, और इसने देखने जाते हुए इन्होंने सारा वो रिकॉर्ड शार्ट जला देना है। इन्हें पता है हमारी गवर्नमेंट नहीं आनी, इमरान खान के पास कुछ होगा तो हमारे ऊपर केस बनाएगा अदालत में। अदालत तो सबूत मांगती है। तो आज मरीम नवाज ने एक ट्वीट भी की कि ये तराजू बराबर करें। मैं बिल्कुल मरीम नवाज की इस ट्वीट के हक में हूँ, तराजू बराबर करें। आप 8 साल की कैद बा मशक्क़त हैं और ज़मानत के ऊपर है, बाप की इजाज़त करनी है। कहाँ से इजाज़त करी? यहाँ बैठे हुए आप मुल्क की पॉलिसियाँ बना रही है, वज़ीर आज़म लेवल का प्रोटोकॉल इंजॉय कर रही हैं, और जो ऑडियो वीडियो का एक आपने धंधा खोला हुआ है। तो ये आप ऐसा करें ना, अदलिया को बताएं, पहले मेरे केस पे को देखें, और बिल्कुल मैं अदलिया से कहूँगा अपना तराजू ठीक करें और इस औरत को बुलाएं अदालत में, और इसको ऊपर जो केसेस हैं वो चलाएं और इसको जेल में डालें जो तरीक़ाकार है। पहली बात है, इसने अदालत से फ्रॉड किया हुआ है,
अदालत में साबित शुदा है कि ये झूठी है, ये इस झूठी औरत को जो इसकी सजा बनती है उसको देनी चाहिए। अगर कानून वाकई वो कह रहे थे गरीब के लिए और अमीर के लिए कानून और है, अगर ये नून लीग का आज का ही स्टेटमेंट है ख्वाजा आसिफ की, मैं कहता हूँ बाकी अमीर और गरीब के अलग अलग है। देखें ना, मरियम बार मदद से घूम रही है, नवाज शरीफ 50 रुपये का स्टाम्प भाग गया। मैं हैरान हूँ अपनी अदालतों से, अरबों रुपए का करप्शन करने वाला मुल्क 50 के स्टाम्प पे छोड़ दिया। गवर्नमेंट उस वक्त की पीटीआई की गवर्नमेंट इससे 2 अरब के बॉन्ड्स मांग रही थी, ये दे दें जाइन, अब वापस नहीं आएंगे, ये जब्त हो जाएंगे। इन लोगों ने, गवर्नमेंट ने, अदालत ने फौरन कहा ये वाकई 2 अरब का बॉन्ड वो देने वाले थे। इन्होंने 50 रुपये के स्टाम्प में जिस शख्स ने जमानत दी उसको फौरन वज़ीर आज़म बना दिया। कभी अदालत ने जुर्रत नहीं की इस बंदे को बुलाए पूछे तुम्हारा भाई किधर है। दोबारा मरियम को बुला कर पूछा भी नहीं है तुम्हारा बाप ठीक हुआ है, अगर ठीक नहीं हुआ तो तुम कितनी दफा लंदन की हो, तुमने कितनी बार मेडिकल रिपोर्ट लेकर अपनी बाप की पेश करो अदालत में। इस केस को उन्होंने पेशी, मुझे लगता नहीं कहीं पेशी हुई हो दोबारा। कभी आपने खबरों में सुना है कि इस केस की दोबारा पेशी हुई है? कोई हाईलाइट्स नहीं आ रही। अभी जो इन्होंने एक नया जुल्म शुरू कर दिया है कि जो बोले उसकी आवाज़ बंद कर लो। हालांकि कि एयरवाई न्यूज़ ने कोई इस तरह बड़ा कोई ब्लंडर भी नहीं मारा, कोई बात नहीं की, उन्होंने बंद कर दिया। आज हाई कोर्ट से फैसला भी आ गया है कि इसको चैनल को बहाल करने का, और पैमरा को सख्ती से नोटिस दिया है कि आइंदा एयरवाई न्यूज़ को सुने बगैर आप बंद ना किया करें। हसान साहब है, कोई भी चैनल है, पार्टी बनी हुई, सच्ची बात है। एयरवाई न्यूज़ पीटीआई के सपोर्ट में निकला हुआ है, जियो और समा और 24 न्यूज़ नून लीग के सपोर्ट में निकला हुआ है। इन लोगों ने चलाया हुआ धंधा, और कोई बात नहीं है। ना एयरवाई न्यूज़ इमरान खान का सका है, ना जियो वो दूसरे चैनल नून लीग के या मरियम के सके। इन लोगों ने चलाया हुआ धंधा, जिस इसकी सपोर्ट में बोलेंगे इसके सपोर्टर इसके फॉलोअर हमें सुनेंगे, उसके सपोर्टर और फॉलोअर उनको सुनेंगे। मुल्क में लोग ही डिवाइड हो गए, सब अपने अपने चैनल को सुन रहे हैं। बहरहाल ये जो भी है मसला है कि मीडिया को एहसास करना चाहिए, क्योंकि मीडिया कहते हैं ना रियासत का 5वां सतून होता है। सतून की ये हालत है कि करप्शन से लत-पत पड़ा हुआ है। इन सहाफ़ियों का कभी ऑडिट करवाए ना, मैं हैरान हूँ, अदालतों ने कभी पूछा ही नहीं है कि इनकी 35-35, 40-40 लाख सैलरी हैं। हम सियासतदानों का और अफसरों का तो मांगते हैं कि ये हमें इनका रिकॉर्ड दिखाएं, इन्होंने क्या टैक्स दिया, इन्होंने क्या किया। इन सहाफ़ियों को बताएं ना, कौम को ये लोग करते हैं, सामने से आके रिप्रेजेंट करते हैं, सामने से आके बात करते हैं, कौम इनको सुनती है। कभी बताएं इनकी असासें क्या हैं, इनके क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। मुबश्शिर लुकमान जैसे लोगों के अपने त्यारे हैं, इनके बंगले देखें ना। कभी जावेद चौधरी की प्रॉपर्टी का अंदाज़ा लगाए ना, तो वो मैंने एक दफ़ा इसने पता नहीं क्या किया, तो कुछ असासे किसी की इसने डिक्लेयर करने की बात की थी। मैंने कहा था चौधरी साहब आप अपने साथ से डिक्लेयर करें। जहाँ ये जावेद चौधरी रहता है ना, 5 अरब का इसका घर है। 5 अरब नाम लिया जा सकता है। 500 करोड़ का घर है जावेद चौधरी जिसमें रहता है, सिर्फ उसका घर, बाकी प्रॉपर्टीज की छोड़े। ये कहाँ से लाया इतना पैसा, कैसे बनाया इसने? ये मसला है कि ज़मीर बेच के, गलत इंफॉर्मेशन अवाम में पास करके इन लोगों ने पैसा बनाया। बहरहाल मीडिया को चाहिए कि आपने इसका एक पूरा एक लाइफ अमल होना चाहिए। इन लोगों का जितने भी बड़े न्यूज़ एंकर हैं, इनका पूरा डाटा डिक्लेयर होना चाहिए। ये पैसा कहाँ से बनाते हैं, इन्होंने कितना टैक्स दिया, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टी हैं, आवाम को पता होना चाहिए कौन सा सहाफ़ी कितना सच्चा है। देखें इमरान रियाज ने पिछले दिनों उसने एक निजी महफिल में दंगड़ मार दिया कि मैं हर दूसरे महीने में इस जो मेरा घर है वो जैसा घर बना सकता हूँ। मानता हूँ उसकी यूट्यूब की अर्निंग अच्छी है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप सरेआम जाके आवाम में जाके कहें कि हम कितना कमाते हैं। अगर इमरान रियाज इतना कमाता है तो बाकी लोग भी कमाते हैं, कहाँ से लाते हैं इतना पैसा? ये कौम को बताएं, डिक्लेयर करें इनके असासे। पहली बात है कि जितने भी लोग हैं इनके असासे एक वेबसाइट पे होना चाहिए। ये नहीं बाजवा जैसे लोगों का आप एक डाटा पब्लिश हो तो उस बंदे पे केस हो जाए, उससे ना पूछा जाए भाई तो ये 12 अरब कहाँ से लाया, बल्कि उसको उल्टा उस पर केस हो गया जिसने ये चीज़ ओपन की कि ये क्यों पब्लिक किया तुमने, और भाई इतना सीक्रेट क्यों है? मसला है कि ये हक है हर शहरी का। ये हमारे टैक्स से लोग जर्नैल, ये अफसर, ये ब्रैकेट तनख्वाही लेते हैं। अवाम का हक है कि पता चले इन लोगों के पास है क्या, इन लोगों ने बनाया क्या है। 2-2 लाख 2.5 लाख सैलरी है। कल मैं एक बंदे का एक स्टेटमेंट पढ़ा था, आसफ गफूर जो अभी बलोचिस्तान कोर कमांडर हैं, इनकी सैलरी है 2.5 लाख रुपया, और इनके बच्चे का जो एनुअली खर्चा है वो करोड़ों रुपए में है। एक सेमेस्टर की जो फीस है वो 1.5 करोड़ रुपया है। वो पैसा कहाँ से लाएंगे, कहाँ से देंगे अपने बच्चे कितनी फीस थी?
मसला है कि सोचने वाली बात है ना, कौम को जो चीज़ें सवाल तो उठते हैं ना, अभी वो पाकिस्तानी ख़त्म हो गए 90 वाली, अभी ये 2023 चल रहा है। पाकिस्तानी बड़े बाशऊर हैं, अपना हक मानते हैं, पूछते हैं आप लोगों के कि 2 चादरें आपके पास हैं, दूसरी चादर कहाँ से लाएं, और बताना भी पड़ेगा। अभी ये वो वाली बात नहीं रही कि आप खामोशी वाला मामला नहीं होगा। बहरहाल मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीलॉग में दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।